खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर अरशद ख़ान जेकब जावेद टीवी से। आज हम यहां पर मेमन गोड में ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल्स के प्लेटफॉर्म से यहां पर जो है वो हम जमा हुए हैं और यहां पर हमारे दरमियान जो है वो अज़ीम खिदमत गुज़ार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट कराची के जनाब मुश्ताक मट्टू साहब और क्रिश्चियन काउंसिल्स जो है वो इस बात पर जो है वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात करेंगे और आज हम जानेंगे बहुत से लोगों के व्यूज़। और चलते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और बाकी बातें आपसे बाद में होंगी। इस तरह के हम लोग अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैं दरख्वास्त करूंगा अली कदर जनाब पास्टर यूसुफ गौरी साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस रब्बुल फाज़ सच्चे ज़िंदे आसमानी खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि ए खुदावंद खुदा, आज तूने मेरे भाइयों को अपनी कौम की गलाबानी के लिए वहाँ यहाँ इकट्ठा किया। ए खुदावंद खुदा, इस सारे प्रोग्राम को मैं तेरे पाक हाथों में देता हूँ और तेरे बेटे यीशु का लहू एक एक के ऊपर छिड़कता हूँ। खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह मांग लेता हूँ। तू ए खुदावंद खुदा मेरे भाइयों को अक्ल और दानाई देना, ताकि ए खुदावंद खुदा ये जो फ़ैसले करे वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक करें। ए कदूस खुदावंद खुदा, आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देता हूँ, ख़ास तौर पर अपने भाई मुश्ताक मट्टू को और इनके सारे रफ़का को और सारे आए हुए मेहमानों को। ए खुदावंद खुदा, जिस तरह खैरियत से आए इसी तरह खैरियत से अपने अपने घरों को जाने वाले हों और तेरा पाक नाम जलाल पाए। ये सब कुछ मांगते हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यसु मसीह के नाम से, आमीन। कौंसिल की आई हुई डेलीगेशन को आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न सेक्रेटरीट में खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने भाई हारून खोकर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और बहम मिल बैठकर बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करने को उन्होंने बेहतर समझा। और आज ये अच्छा लगा कि नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल की डेलीगेशन जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पेशतर कि मैं मुकर्रीन को ख़िताब का मौका दूं, मैं गुजारिश करूंगा आशिर भाई से कि वह आएँ और फूलों का गुलदस्ता सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न मोहतरम जनाब मुश्ताक मट्टू साहब को पेश करें। 40 रोज़े रखते हैं और मेरी इनके साथ ऐसी रिफाकत है जैसे सगे भाइयों की तरह हैं। मेरा और इनका बिल्कुल एक भाइयों की तरह रिश्ता है, नहीं बल्कि बिल्कुल है। और मुझे ये बता रहे थे कि सुबह 3 बजे उठकर खुदा की पाक हजूरी में दुआ में ठहरते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक रूहानी पहलू के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, दोस्त काफ़ी दूर दराज से आए हैं, मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम कल भी सरेदार सदाकतों के अमीर थे, हम आज भी अनकारे हकीकत ना करेंगे। आप सब लोगों की भरपूर तालियों के अंदर मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। फ़ख्र अक़लियत, शेर अक़लियत, कायदे अक़लियत, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न मोहतरम जनाब मुश्ताक मट्टू साहब से गुजारिश करूँगा कि वह अपने ख्यालात का इजहार करें। बरकत नाम में यहाँ मौजूद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब रहमत भाई, जनाब हारून खोकर साहब, जनाब कामरान जट साहब, जनाब आशर रज़ा साहब, जनाब पास्टर शहजाद आरिफ मेमन साहब, जनाब पास्टर यूसुफ गौरी साहब, जनाब पास्टर अरशद साहब और यहाँ मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और वसीम याकूब साहब को खुदावंद के अज़ीम नाम में सलाम। सबसे पहले तो मैंने जब नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के मंशूर को सुना और मुझे पता चला कि ये मसीहों की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं और इनके प्रोजेक्ट में हेल्थ और एजुकेशन ख़ास तौर पर, और दूसरा ये कि ये मसीह कौम को मुत्तहद व मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बेशक उस मसीही का ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से हो, उसकी समाजी खिदमात हों, वो मजहबी
हो, रहनुमा हो, ये तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। जब मैंने ये सुना तो मैंने भी इनको ये दावत दी और मैंने कहा कि आप मेरे पास आएँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मसीहत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है, एक लिबरल सोच रखने वाली पार्टी है और पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है कि जब वजूद में आई तो इसमें रंग, नस्ल, मज़हब की कोई तफरीक ना थी, ना है और ना होगी। और दूसरी बड़ी बात कि इस मुल्क में जब भी अक़लियतों पर मुश्किल वक्त आया, हमेशा अक़लियतों के साथ अगर कोई सियासी जमात खड़ी हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़ियादत है। और मैं आपके इस मौक़िफ़ की हमायत करता हूँ और आपके सब जो भी आप एक अच्छी सोच रखते हैं, आपकी अच्छी सोच और अच्छे कामों की हमायत करता हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानियत की खिदमत पर ईमान रखती है। और इसमें आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के तमाम जो दोस्त यहाँ आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बात की जाती है, मिनारिटी विंग। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो मिनारिटी विंग बनाया गया है, ये कोई तासुब या तफरीक की बात नहीं। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लायर फोरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यूथ, वुमेन विंग, इंजीनियर फोरम, इसी तरह पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी में मिनारिटी विंग है, ताकि लोगों की अच्छे तरीके से अक़लियत के लोगों की नुमाइंदगी हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी समाजी लोगों से मेरा राब्ता इसलिए है कि आपने देखा कि इस ज़ालिम सिलेक्टेड हुकूमत में अक़लियतों के बिल को मुस्तरद किया गया। मैं चाहता हूँ कि हम तमाम लोग, बेशक हमारा ताल्लुक़ सियासी पार्टियों में है, दूसरियों में है, बेशक हमारे सियासी नज़रियात एक नहीं हैं, लेकिन जहाँ मसीहत की बात है वहाँ हम एक हैं। नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल की इस मोहब्बत का एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग की तरफ से दिल से मशकूर हूँ और आए हुए एक एक रुकन को खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा अपने बहुत ही प्यारे भाई जनाब आशर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आशर साहब। बरकत जलाली और मुक़द्दस नाम में सब भाइयों को सलाम। और नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के पैनल पे मैं मुश्ताक मट्टू साहब को वेलकम करता हूं और आए मिल के हम लोग कौम की फलाह के लिए काम करें और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं उनमें आपका हमें ताउन चाहिए होगा सर। और जिस तरह भी आप हमारे साथ ताउन करेंगे, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए आपकी और उसके अलावा भी हमें आपकी हर किस्म की सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आपसे हम लोग है ना इस चीज़ की उम्मीद के साथ हाजिर हुए हैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत जज्बात थे आपके। इसके बाद आज की इस पुरौनक महफ़िल को सजाने का सेहरा जिस शख्सियत के सर जाता है, जिन्होंने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है एक नशिस्त को सजाने के लिए, मैं उनको दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। बहुत सारी तालियों में हारून खोखर साहब को। अफजल और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं इस वक्त बहुत ही मशकूर हूँ मुश्ताक मट्टू साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं मिनारिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग के। उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम लोग एनसीसीपी का एक डेलीगेशन लेके इनके पास तशरीफ़ लेके आए और इन्होंने एनसीसी की जो खिदमात हैं, जो उनका मंशूर है, उसको सराहा और जो एनसीसीपी करना चाह रही है वो उनके साथ उन्होंने बोला कि पूरी हिमायत का ऐलान भी करते हैं। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आज
हमारी कौम, जो हमारी मसीह कौम है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई है। वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ ज़रूर रखती है और उनकी पार्टीज़ भी डिफरेंट हैं, उनकी पार्टीज़ का मंशूर भी अलग अलग है। लेकिन जब कोई कौमी कौज़ होता है, जब हमारी मसीह कौम के ऊपर कोई मसला होता है या उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत होती है, तो फिर हम एक क्यों नहीं होते। मेरा सवाल मेरी तमाम सियासी पार्टियों से है, मेरा सवाल मेरी तमाम समाजी पार्टियों से और हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उन सब से है। और आज एनसीसीपी के प्लेटफॉर्म से हमारे डेलीगेशन में मजहबी रहनुमा भी हैं, हमारे डेलीगेशन में तमाम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रहनुमा भी हैं और हमारे समाजी रहनुमा भी हैं। के लिए जो उनका किरदार है, जो वो कर सकते हैं एनसीसीपी के साथ, वो ज़रूर इसमें हमारे साथ जो है वो ताउन करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी बड़ा काबिल ज़िक्र और काबिल अमर है कि आज बहुत सारे खुदा की पाक अंजील के मुनाद हमारे मजहबी हमायदीन जो नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल के तवस्सुत से यहाँ मौजूद हैं। हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा रहमत साहब से कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। रहमत साहब की सलामती हो और जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं। हमारे खादमीन और हमारे जितने भी सियासी समाजी लोग, हम सब के नहाय शुक्रगुज़ार हैं कि आपने जो है वो एनसीसी पे भरोसा किया, एतमाद किया और हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ जितने भी भाई हैं, के मुख्तलिफ़ जमातों से, बॉबी भाई है मुस्लिम लीग नून से, और मुख्तलिफ़ हमारे दोस्त हैं, वसीम भाई, हमारे खादमीन, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे बढ़कर हम मुश्ताक साहब के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें मदऊ किया और एनसीसी के इस एजेंडे को जो है उन्होंने सपोर्ट किया। और हमारा एजेंडा जो है वो साफ़ है कि हम अपने मुल्क व कौम की खिदमत मिलजुल कर सकें। और अगर किसी को खुदा ने इज़्ज़त बख्शी है तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसकी इज़्ज़त करें। मैं मोहतरम जनाब कामरान जट साहब से गुजारिश करूंगा, जो नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल के सरगर्म कारकुन हैं, कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। कामरान जट साहब। जनाब मुश्ताक मट्टू साहब जिन्होंने आज ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, मेरे तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और मीडिया के दोस्तों, मसीह खुदावंद में मेरी तरफ़ से आप सब दोस्तों को सलाम। मैं ये समझता हूँ कि नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल वक़्त की सबसे बेहतरीन ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं, मैं तकरीबन हम लोग 3 महीने से इस काम पे लगे हुए हैं कि कभी मुत्तहिदा मसीही कौंसिल बनती है, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, लेकिन इख्तलाफ और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खुदावंद का शुक्र है कि मेरी कौम के में ऐसे सपूत हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं और एक दूसरे की बात भी सुनते हैं और एक दूसरे पे इन बातों पे अमल भी करते हैं। मैं अपने दोस्तों का, रहमत भाई का, हारून भाई का और जितने दोस्त हैं जिन्होंने ये स्टैंड लिया है, इनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। और मुश्ताक मट्टू साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस डेलीगेशन को यहाँ मदऊ किया ताकि कौमी मामलात पर अपनी कौम के लिए कोई बात की जाए। यहाँ सिर्फ लोग अपनी ज़ात के लिए बात करते हैं, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी कौम की बात करता है। गुज़श्ता 73 सालों से हमारी कौम पिसती चली आ रही है, लेकिन हमारे जितने वो चाहे सियासी, समाजी या मजहबी रहनुमा गुज़रे हैं, किसी ने अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया सिवाय अपनी ज़ात के अलावा। तो मेरी आप सब दोस्तों का, मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार भी हूँ। आप इधर आए, मुश्ताक भाई का भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अगर जिस प्लेटफॉर्म को लिया है तो इस पर अमली तौर पे अमल होना चाहिए और अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं बड़ी ताज़ीम के साथ, बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा आली कदर जनाब पास्टर यूसुफ गौरी साहब से कि वो आएँ और अपने जज्बात का इजहार करें। जनाब मोहतरम मुश्ताक मट्टू भाई और एनसीसी नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल की सारी इस तंजीम को, सारे डेलीगेशन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक अच्छे काम का आगाज़ किया। मेरे दीदों, मैं चाहता हूँ खुदा का खादम होते हुए कि मेरे ये सारे भाई वहाँ मिलकर
अपनी कौम की क़यादत करें। मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ होना वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको आज खुदा का खादम होने के नाते मैं वो पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप सब बड़े इत्मीनान से रोमियो 12 बाब पढ़ें। हमें खुदावंद खुदा के कलाम की रहनुमाई में सबको अपना अपना काम मिल जाएगा, उसमें हमारे इख्तलाफात नहीं रहेंगे, हमारे कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। मैं आज अपने भाई रहमत शैनियल का, भाई आशर रज़ा का, अपने जनाब मुश्ताक मट्टू साहब का, जनाब कामरान भाई, सॉरी ज़्यादातर हम उनको बॉबी के नाम से जानते हैं इसलिए ज़रा थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इन सब को मैं खुदा के पाक नाम में यही मसा दूँगा, यही इनके लिए दुआ करूँगा कि ये बाहम मिलकर इस कौम की गलाबानी करें, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में हमें इस वक्त बाहम मसीही कौम का एक होना बहुत, हमें इसकी ज़रूरत है। और खुदा इन सब को सरबराही की वो रूह दे, इन सब को वो अपना पाकरू मजहबी क़यादत एक साथ है। उम्मीद है कि सारे एक साथ होंगे और खुदा हम सब को बरकत देगा। और मैं ख़ास तौर पर इन सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा इन सब को हमारी कौम की बेहतर रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करे। यही मेरी दुआ है इन सब के लिए। खुदा आप सबको बरकत। मैं जिस शख्सियत को इजहार ख्याल के लिए कहने जा रहा हूँ, मेरी बहुत ही देरीना दोस्ती है इनसे और आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं। समाजी और सियासी खिदमात में बड़ा नुमाया नाम है इनका। आप सबकी भरपूर तालियों में वसीम यकूब साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल का कि एक फ़ोरम इन्होंने तश्कील दिया, और चूँकि ये कंपटीशन है और अब ये मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो गई है, सोशल मीडिया का जो दौर चला है, अब इक़्तिदार जो है वो पार्लियामेंट से और ऐवानों से जो है आम आदमी को भी पता चल जाता है सोशल मीडिया की वजह से। तो सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी महफ़िल सजाई है। मुश्ताक मट्टू साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो है ये सबको मदऊ किया। इस डेलीगेशन का मैं भी हिस्सा। थोड़ा मुझे आज दुख भी है और अफसोस भी है। एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसका मुझे पता है कि शायद मुश्ताक मट्टू साहब को इल्म होगा। लांढी में जो वाक़या हुआ है इस्माइल गोट में, तो बाकी दोस्तों को शायद इसका इल्म ना हो, लेकिन मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, साथ ही मैं इस बात का भी जिक्र कर दूं। ये मेरी शुरू से आदत रही है। वो बुलाया मुझे किसी और काम के लिए जाते, लेकिन मैं साथ में मसला एक रख देता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है। तो ये एक ऐसा शिकंजा है जिसमें हमारी मसीही कौम के जो कम पढ़े लिखे या नाख्वानदा, जिनको इल्म नहीं होता और जो बिल्डर माफिया के या कब्ज़ा माफिया के जो चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देते हैं, वहाँ यही वाक़या हुआ है। वहाँ पे अगर पूरी आपको डिटेल पता हो, 4 एकड़ का प्लॉट था, उसको कब्ज़ा किया गया और XYZ। लेकिन बहरहाल अब मैं ये चाह रहा हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना एक सियासी लीडर होने का और एक रहनुमा होने का वहाँ पे किरदार ज़रूर अदा करें, क्योंकि वहाँ पे ये होने जा रहा है, छोटे गटर से निकल के उनको बड़े गटर में फेंका जा रहा है। अभी शायद अरशद राय साहब से मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम माइंड अप हो जाए फिर बात करेंगे। तो प्लीज़ मुश्ताक साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम तो हैं वहाँ पे, आपकी जो है ना कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आपकी लोग बात आसानी से सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो है ना लाजमी अपना किरदार अदा। आप यकीन करें, अभी मैं बैठे बैठे पता है क्या देखा, मैंने नोएल इजाज़ की वहाँ पिक्चर देखी है बैठे हुए, मैंने उसकी पिक्चर देखी है। और मैं आप दोनों गुजारिश करूँगा आली कदर मोहतरम जनाब पास्टर अरशद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब पास्टर अरशद साहब। किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, किसी के दर्द का एहसास किसको होता है, उसी को होता है जिसको खुदा याद होता है। तो मैं ये जानता हूँ कि सब खुदाप्रस्त और खुदातरस और खुदा का खौफ रखने वाले लोग यहाँ पर जमा हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई ख़ास तौर पर मुश्ताक मट्टू साहब की बातों से, उनके ख्यालात से, और जितने लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बहुत अच्छी बातें की। और हमें अपनी कौम का दर्द जो है वो रखना चाहिए। और कलाम खुदा के अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम कह सकते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जब हम आपस में मुत्तफ़िक़ होंगे,
आपस में मेलजोल रखेंगे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो। खिदमत को मिलकर करेंगे तो हम इस खिदमत को सब मिलकर जो है वो करने वाले होंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा किसी चीज़ की आप लोगों को कमी ना आने दे। थैंक यू। मैं जिस शख्सियत को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ वह अब हमारे सियासी कबीले के तो हिस्सेदार हैं ही, लेकिन मैं इनके बारे में कहता हूँ कि ये जितने सियासी हैं उतने रूहानी भी हैं। मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग डिस्ट्रिक्ट कुरंगी मोहतरम जनाब रज़ाक ताज साहब को, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग कराची डिवीज़न के सदर जनाब मुश्ताक मट्टू साहब और नेशनल कौंसल के जितने भी मेंबरान आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये शाम हमारे लिए रखी। मुझे पता नहीं था कि शायद इतना बड़ा ये प्रोग्राम हो जाएगा। मेरी जब शायद 1 या 2 दिन पहले अरुण भाई का मैं तबीयत पता करने गया था, मेरे बड़े प्यारे दोस्तों में से हैं, और मैंने इनसे गिला शिकवा भी एक बात का किया था जो इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं साथ साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इनसे, जब मुत्तहदा मसीह कौंसल बनने जा रही थी तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया, लेकिन मैंने उस वक्त भी एक रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करके अगर ये मुत्तहदा मसीह कौंसल बन रही है तो इसको सिर्फ कैश करने के लिए ना बनाया जाए। अगर कौम की खिदमत करने के लिए बनाया जा रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर पहले दिन से हमारा जो सोच होगी कि जी हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि उससे हमारी कुछ ज़रिया आमदनी शुरू हो सके, तो फिर मेरा ख्याल में कि वो चंद ही दिनों का मेहमान होती है। मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ पास्टर सुलेमान मंजूर साहब का। उन्होंने जब रैली शुरू की थी तो शायद किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे कि इतनी बड़ी ये रैली होगी। और मैं मुश्ताक साहब के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ एज ए कारकुन, लेकिन मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो इन्होंने इस मरतबा मुझे कहा कि नहीं आप डिस्ट्रिक्ट के सदर के लिए नामज़द हैं। बग़ैर तंजीम के इन्होंने इंसानी खिदमत के लिए मैं जानता हूँ कि दिन रात एक किया, और ख़ास तौर पे इन्होंने कहा कि किसी को पता ना चले कि मैं ये खिदमत कर रहा हूँ। इन्होंने गैबाना तौर पे बहुत सारे लोगों की खिदमत की, और इनको जो खुदावंद यीशु मसीह ने इज़्ज़त शोहरत बख्शी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोगों को ये नसीब हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाल ही में बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और वो बड़े सरगर्म नज़र आ रहे होंगे। आप जितने भी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ग्रेस बिलीवर टेलीविज़न के वो चेयरमैन भी हैं और उनकी अपनी मिनिस्ट्री भी है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ आली कदर जनाब पास्टर शहजाद आरिफ मेमन साहब को। तरफ से सलाम। मैं आज बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल काउंसिल क्रिश्चियन एसोसिएशन का, क्रिश्चियन काउंसलर का, जो यहाँ आए, उनका डेलीगेशन आया, हारून खोखर साहब और अपना रहमत भाई लेके आए। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुश्ताक मट्टू साहब का, कराची डिवीज़न के जो सदर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिन्होंने दावत दी इनको हमारे पीपल्स सेक्रेटरीट में, ताकि यहाँ मिनार्टी विंग का जो है यहाँ ये पूरा डेलीगेशन आए और जो भी इनके मामलात हैं, जो भी इनकी विशेज़ है, उनको सुना जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी कौम हाल ही में बहुत सारे दिनों में जो पिस रही है, तो मुश्ताक मट्टू साहब जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो अपनी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, इस तरह जो डेलीगेशन आया है, मैं कहता हूँ कि इनकी भी रहनुमाई वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। और उन्होंने कभी नहीं देखा किसी रंग को, किसी मज़हब को, ना किसी ऐसी जमात को। ऐसी बहुत सारी जमातें जब मुश्ताक मट्टू साहब के पास आती हैं और जमातों के लोग भी आते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी कौम से हैं या कौन से फ़िरके से हैं या इनका कौन सी पार्टी से ताल्लुकात है, लेकिन वो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी कौम का जो दर्द है वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। और बिल्कुल मुश्ताक मट्टू के साथ मिलके अपनी कौम के लिए जो खिदमत है उसको जेन्युइन तरीके से मुश्ताक मट्टू का साथ दें और उनके साथ चल। मेहरबान, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, रहमतों के बानी, रहम करने पर कादिर, वफ़ादार मुहीब, बुज़ुर्ग बरतर,
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही तारीफ़ और तमजीद के लायक खुदा है। खुदा हम जितनी जानें यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम जानों के लिए खुदा, तमाम मेहमानों के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो दूर दराज इलाकों से खुदा ट्रैवल करके यहाँ पर खुदा अपनी कौम के लिए खुदा सोचो विचार करने वाले हुए। पर खुदा अपने बंदों को खुदा बड़ी बरकत अता करना, और खुदा इन्हें किसी चीज़ की कमी ना आने देना, और खुदा ये तेरे खौफ में रहकर खुदा सारे लाहे अमल को खुदा जो इन्होंने तैयार किया अपनी कौम के लिए खुदा, तो इन्हें बड़ी बरकत अता करना, और खुदा इन घरानों में किसी चीज़ की खुदा अपने लोगों को कमी ना आने देना। तमाम खुदा कामों में तू इनके साथ शामिल हाल होना, और जब हम तेरे साथ खुदा वफ़ादार होते हैं तो तू भी हमारे साथ वफ़ादार होता है। खुदा इस वफ़ादारी के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बंदों की वफ़ादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इन तमाम बातों के लिए ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग में खुदा दूर दराज इलाकों से खुदा तेरे लोग आए, तूने मुसाफरत में इनकी खुदा मुहाफ़ज़त और निगहबानी की। अब जाने में भी खुदा तो इनकी ट्रैवलिंग में मुसाफरत में मुहाफ़ज़त और निगहबानी करना, क्योंकि तो वो मुहाफ़िज़ और वो निगहबान है जो न कभी ऊँघता है न कभी सोता है। तेरी नज़र तेरे लोगों पर टिकी रहती है। तू ही जलाल का बादशाह और तू ही कमाल का बादशाह है। तेरे इन कमालात के लिए, अजीब कामों के लिए, अचरज कामों के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो कुछ मांगा बड़े ईमान से मांगा कि तूने हमें अता किया। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदाम यसू मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर तमाम ईमानदार कलीसियाओं, तमाम मुक़द्दसीन और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन पर और इनके घरानों पर आसमानी बरक़ात नाजिल हों। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, आप सबकी सलामती हो।